3.2 का दूसरा और तीसरा सवाल मैंने किया है, वो मैं आपको समझा दे रही। पहला सवाल तो एक्टिविटी बेस पे था, तो आप बुक में आप आसानी से कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल भी बहुत ही आसान है। दूसरा सवाल मैं पढ़ के बता देती हूँ। दूसरे सवाल में इस श्रृंखला दी थी इस तरह की, मतलब -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 डैश डैश डैश, और बताना था कि यह निश्चित करो कि यह अंकगणित श्रृंखला है या नहीं, और यदि है तो उसका 20वां पद ज्ञात करो। यानी इस सवाल में दो चीज़ें पूछी गई हैं कि ये अंकगणित श्रृंखला है या नहीं, और इसका 20वां पद ज्ञात करो। तो जैसे मैंने कहा था, हमें पहले इसके पद निकाल देना है। जो पहला वाला होता है उसको T1 कहते हैं, पहला पद, दूसरे को T2, तीसरे को T3, चौथे को T4। क्योंकि हमें जांच करना है, तो जांच करना है तो हमें सबसे पहले D का मान निकालना है। D क्या होता है? T2 माइनस T1, ठीक है। और जांच करने के लिए कम से कम 3 आपको निकालने हैं, तब उससे जांच होगी। 2 पद से जांच नहीं होती है। तो हमने पहले T1, T2, T3 और T4 लिख लिया। अब जो D क्या होता है, पीछे वाले में से पहले घटाने के, यानी T2 माइनस T1, ये ध्यान रखना, T2 माइनस T1, T1 माइनस T2 नहीं होता। इसी तरह से T3 में से T2 को घटाना, फिर T4 में से T3 को घटाना। तो जो हमें निकालना T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारे पास? -5 है, माइनस सूत्र का है, -12 संख्या का है। अब ये संख्या, ये माइनस और माइनस किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी। तो -5 धन 12, और धन और ऋण की संख्या तो घटाने की क्रिया होती है, बड़े संख्या का निशान आता है। तो बड़ी संख्या कौन सी? 12। तो 12 में से ऋण 5 जाएगा तो 7। इसी तरह T3 माइनस T2, अब T3 कितना है हमारे पास? 2 है, माइनस सूत्र का है, -5 संख्या का है। ये माइनस और माइनस प्लस में बदलेंगे, तो 2 धन 5 कितना हो रहा है? 7। अब अगला निकालना, फिर से तीसरे बार भी जांच करके देखना, T4 माइनस T3, तो T4 कितना है? 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 भी 7 मिल रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि दो क्रमिक पदों का अंतर का मतलब होता है D, इसको सामान्य अंतर भी कहते हैं। तो दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है, इसलिए ये अंकगणित श्रृंखला है। यानी ये आपका एक पहले वाला हमने सिद्ध किया, जैसे आपका 3.1 में भी इस तरह के सवाल थे। अब हमें निकालना है Tn, nवा पद ज्ञात करने के लिए कोई सभी पद ज्ञात कर, जैसे nवा पद ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता। तो सबसे पहले a मतलब T1 और a, इसको T1 को a भी लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, T1 को a भी लिखते हैं। तो यहाँ पे इस a की जगह हमें T1 रखना है, d यानी सामान्य अंतर लिखना है। तो ये कोई सा भी पद, यानी 20वां, 25वां, जैसे वा लिखा जहाँ हो, उसका मतलब होता है Tn, जहाँ पे वा लिखा हुआ है Tn। तो अभी जैसे लिखा 20वां पद, तो इसका मतलब है T20। तो जब यहाँ पे n की जगह 20 लिखेंगे, तो ये ध्यान, इस n की जगह भी 20 लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी 20 आएगा और यहाँ पे भी 20 आएगा। और ये जो 20 होता नीचे लिखा जाता है, 20 जो होता है T के नीचे लिखा जाता है। यानी मैं आपको बता दूँ, इस तरह से जैसे आपका है T ऊपर रहेगा और 20 इसके नीचे, तो अब इसको हम कहते हैं T20। तो T20 निकालना है, तो यहाँ पे a की जगह हो जाएगा -12 प्लस n माइनस 1, यानी 20 माइनस 1 गुणित 7। तो यहाँ आ जाएगा -12, 20 में से 1 गया 19, 19 गुणित 7, 19 गुणित 7 होता है 133, 133 में से 12 गया 121, और इसमें t रहेगा, ध्यान रखना। तो इसको हम पढ़ते हैं 20वां पद, ठीक है। तो दी गई अंकगणित श्रृंखला, अभी आपको 2 आंसर पूछे गए थे कि अंकगणित श्रृंखला है या नहीं। तो दी गई श्रृंखला अंकगणित है, अंकगणित श्रृंखला अंकगणितीय है, और इसका 20वां पद 121 है, ठीक है। ये बहुत आसान है। दूसरे सवाल में केवल हमें आपको क्या दिया, 24वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी श्रृंखला दी गई है, पहले T1, T2, T3, T4 लिख लेंगे, और क्वेश्चन में दिया गया अंकगणितीय श्रृंखला दी गई है, इसलिए आपको D की जांच करने की ज़रूरत नहीं, किसी एक से आप D को निकाल लीजिएगा। जांच नहीं पूछा, जब अंकगणितीय श्रृंखला क्वेश्चन में दी गई है, इसका मतलब वो सामान्य अंतर उसमें है। तो आपको केवल एक ही बार D का मान निकालना है, बार बार D का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे भी T1 क्या आ जाएगा? a बराबर 12, D क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1, यानी 16 माइनस 12,
16 माइनस 12 यानी 4। अब सूत्र होगा जो पद, कोई सा भी पद ज्ञात करना है उसके लिए सूत्र है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें पूछा 24वां पद, नहीं यानी T24 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 12, जैसे मैंने कहा था यहाँ हमने 24 लिखा तो यहाँ पे भी हमको 24 लिखना है। तो 24 माइनस 1 गुणित 4, यहाँ 12 आ जाएगा। 24 में से 1 गया 23, 23 गुणित 4 होता है 92। ठीक है, 12 और 92 को जोड़ेंगे तो 104। फिर इसको लिखना पड़ेगा, दी गई श्रृंखला का 24वां पद 104 है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां भी मैंने करके रखा है। सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे एक थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का पार्ट लिख कर रखा है 7, 13, 19, 25, इस तरह की श्रृंखला है जिसका हमें 19वां पद ज्ञात करना है। जहाँ पे वाल लिखा हो 19वां पद यानी T19, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी आपके बुक में T19 ऐसे दिया भी रहेगा या ऐसा दिया रहेगा T19 या लिखा रहेगा 19वां। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने कहा था T1, T2, T3, T4 लिख लीजिएगा। मैंने तो T3 देख लिखा, आप T4 भी लिखिएगा। फिर T1 यानी पहला पद, इसको A भी कहते हैं। तो T1 बराबर A बराबर 7। D क्या आता है T2 माइनस T1 यानी पीछे वाले में से पहले पद को घटाना, यानी 13 माइनस 7 बराबर 6। अब सूत्र होता है Tn बराबर कोई सा भी पद ज्ञात करना। पद ज्ञात करने का सूत्र ये है, जहाँ पे वाह हो उसके लिए सूत्र लगाना। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का अभी हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 19वां। n की जगह 19 रखेंगे, यहाँ पे a की जगह 7 प्लस, फिर यहाँ पे जो मैंने जो n का मान यहाँ रखेंगे वही n का मान यहाँ पे रखेंगे। तो 19 माइनस 1 गुणित 6। अब यहाँ पे आ जाएगा 19 में से 1 गया 18। बच्चे क्या करते हैं, एक गलती 7 और 18 को जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, आपको 7 और 18 को जोड़ना नहीं, हमेशा पहले गुणे की क्रिया होती, बाद में जोड़ होता है। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि आप 7 को 18 में जोड़ दिया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको पहले गुणा करना है, 18 और 6 का गुणा होगा, संख्या आएगी 108। 108 में 7 जोड़ा जाएगा तो 115, यानी 19वां पद जो होगा 115। यानी आपको आंसर भी लिखना है कि दी गई अंकगणित श्रृंखला का 19वां पद यानी T19 115 है। इसी तरह से ये वाला सवाल भी है। और आपको जैसे मैंने कहा था, आपको श्रृंखला दी गई है अंकगणित श्रृंखला, तो आपको एक ही बार डी का मान निकालना, बार बार डी का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 9, 4, ऋण 1, ऋण 6, ऋण 11 डैश डैश डैश, और आपको इसमें 27वां पद ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने कहा था T1, T2, T3, T4 लिख लिया। T1 आपको अंकगणित श्रृंखला यानी आपको बार बार डी नहीं निकालना, केवल एक ही बार निकालना। तो T1 बराबर क्या हो गया, पहला पद कितना है 9। डी क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 9। ये ध्यान रखना कि 4 में से 9 को घटाना है। आप 9 में से 4 को घटाएंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था, आपको नियम ध्यान होने चाहिए। तो 4 में से 9 गया तो ये 9 की संख्या बड़ी है, तो इसलिए ऋण 5 आएगा आंसर। फिर से हम अब सूत्र लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 27वां। तो T27 बराबर a प्लस, अब n की जगह फिर 27 माइनस 1, d कितना है -5। ठीक है, अब हमने ये 9 उतारा, यहाँ पे 27 में से 1 है 26 में पहले ऋण 5 का गुणा होगा। 26 में ऋण 5 का गुणा करेंगे, संख्या ऋण 130 आएगी। 130 में से 9 चला जाएगा तो ऋण 121 बचेगा। तो दी गई अंकगणित श्रृंखला का 27वां पद ऋण 121 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है, और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही आता है। 5 से विभाज्य होता है, 4 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, बहुत सी संख्याएं तरह तरह के क्वेश्चन में आते हैं आपके इस तरह से। जैसे एक आपको दिया, एक आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी सवाल दिया, उसको भी आप ज़रूर देख कर रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, 5 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं बनानी हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना कि 5 के पहाड़े में वाली संख्या आनी चाहिए, 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए, यानी पहले आपको श्रृंखला तैयार करनी है। ठीक है, तो 5 से विभाग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 100, जिसमें 5 का भाग जाता है। अब जैसे मैंने कहा 5 से विभाज्य यानी हर एक में कितने का अंतर होगा, 5 का अंतर होगा। तो पहली संख्या 100, 105, 110, 115, 120 डैश डैश डैश। अब हमें आखिरी संख्या भी निकालनी है, ये ध्यान रखना, इस सवाल में आखिरी संख्या भी निकालनी है। अब आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी भी, 999 के बाद 1000 आ जाएगा। 1000 कितने अंक की हो जाएगी, 4 अंक की, यानी 1000 से पहले हमें संख्याएं देखनी हैं जिसमें 5 से भाग जाए। तो 5 से भाग जाने के लिए आपको मालूम कि आखिरी का अंक कितना होना चाहिए, 5।
तो हम देखेंगे 995 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का आखिरी संख्या है, जिसमें 5 का भाग जाता है। तो अब इस सवाल में हमें पहली संख्या भी मिल गई और आखिरी संख्या भी प्राप्त हो गई। यानी ये पहले नंबर पे जो है T1, ये है हमारा T1 जो है हमें मिलेगा 100 मिल रहा है। यानी संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, ये पहला पद है और ये आखिरी पद है जिसको हम कहते हैं Tn। आखिरी पद की संख्या दी गई है, ध्यान रखना, आखिरी पद नहीं दी, आखिरी पद की संख्या दी गई है। अब यहाँ पे अब फिर से हम लिखेंगे T1 100 है, T2 105 और T3 110 है। अंक डिसर्कल इसलिए ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। D बराबर होता है T2 माइनस T1 यानी 105 माइनस 100 यानी 5 हो जाएगा। T1 क्या नहीं, पहला पद T1 A तो हो जाएगा 100। आखिरी पद कितना है 9995, ठीक है। और आपको बताया गया कि इसमें जो कितने पद हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कितने पद हैं, इन पदों की संख्या निकालनी है। यानी हमें क्या निकालना है, n निकालना है। और ये पूरे Tn की जगह हमें 995 दिया है। तो फिर से हम सूत्र लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी आखिरी पद का मान हमें दिया है 995, जो हम निकालते थे ये इस सवाल में हमें दिया है। a की जगह 100 रखा, n हमें नहीं दिया है, ये ध्यान रखना। ये 995 ये पूरे की जगह 995 है, बट इसमें t नहीं लिखा जाएगा बच्चों। n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 5 का गुणा जो है, 5 का गुणा किस में हो जाएगा, ये 5 के साथ गुणा है तो 5n और 5n और ऋण 5 हो जाएगा ये। अब ये 100 में से 5 क्या बचेगा 95। अब यहाँ 995 तो है ही, फिर ये 995 में से 95 माइनस हो जाएगा बराबर 5n। तो 995 में 95 माइनस करेंगे तो 900 बराबर 5n। तो n बराबर हो जाएगा 900/5 यानी 180 हो जाएगा। यानी जो पद मिलेंगे 180 पद मिलेंगे। तो अभी हमें आंसर भी लिखना है कि 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 180 है।